पहले वाला जो सवाल है यशवंत, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? दरअसल देश की राय 39% है, तो मोदी की बदले की कार्रवाई कहने वाले 32% और मोदी के लिए खतरा बन रहे थे 19%। तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 51% हो जाता है। ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री सवाल है ना। जी बिल्कुल, लेकिन जब आप उसको जो, क्योंकि विनोद भाई कह रहे थे कि ये कंफ्यूजन है, पब्लिक पे कंफ्यूजन नहीं है। जो मोदी के समर्थक हैं वो बहुत क्लियर हैं कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है, सही दिशा में हो रहा है, और जो मोदी के विरोधी हैं वो बहुत क्लियर हैं कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है। ठीक है विनोद, क्विक रिस्पॉन्स आपका। एक मिनट, मैं सर्वे समझ रहा हूं यशवंत से। यशवंत, इसमें जिन लोगों ने कहा कि जो पक्ष में बोले कार्रवाई के, उसमें कांग्रेसियों का भी तो फुट रहा होगा। आप कह रहे थे कांग्रेस सबसे ज्यादा तत्पर थी इसके खिलाफ कैंपेन करने में, जिससे मैं मुतमईन नहीं हूं, जिससे मैं एग्री नहीं करता आपकी बात से। क्योंकि अगर पॉलिसी टर्न बैक हुई है तो बीजेपी के मुस्तैदी से करवाई है, ये कांग्रेस ने नहीं करवाई। हाँ, शुरू में बात कांग्रेस ने उठाई थी, लेकिन आखिर तक बीजेपी ने इसको और उसके एलजी के जरिए ये पॉलिसी वापस करवाई, इन पे दबाव डाला गया, और जब ये पॉलिसी वापस हुई तो ये कहना सच नहीं होगा कि कांग्रेस बहुत। चलिए, अब दो वरिष्ठ जब ऐसे, अब इस पर विराम लगाते हैं यहां पर, वरना ये चर्चा एक फिगर पर ही उसकी बिल्कुल बाल की खाल हम निकालने लगेंगे। विजय, पर ये लड़ाई अब भ्रष्टाचार पर आकर अटक गई है क्या? प्रधानमंत्री मोदी अब वो वॉशिंग मशीन का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं बिस्तर, कहीं दीवारों से नोट के ढेर निकल रहे हैं, वॉशिंग मशीन से ढेर निकल रहे हैं। ये अब कांग्रेस के रिस्पांस पर है कि भाई एक वॉशिंग मशीन, कल वो पवन खेड़ा ने 24 अकबर रोड में ही लगा दी, आज मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया, तो पिच अब भ्रष्टाचार की तैयार हो गई। बिल्कुल ठीक बात है कि पिच जो है, जैसे आज मेरठ में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला है, वो भ्रष्टाचार की पिच तैयार हो रही है। एक और बात, जैसे कल वॉशिंग मशीन की तो आमतौर पर ये माना जाता है कि कोई भी चीज़ पर आप आरोप लगाते हैं तो डिफेंड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर उससे उल्टा वो ऑफेंड करके, और शब्द भी वो इस्तेमाल करना, ये अनायास नहीं है, अनायास नहीं है, तो वो उसका जवाब देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि आपके इन शब्दों से, इस आरोप से, इस हमले से वो डरते नहीं हैं, और उसी को वो ऑफेंसिव प्लेयर के तौर पर खेलते हैं कि कैसे खेला जा सकता है, उस पर चौका लगाया जा सकता है यदि आपने बाउंसर किया है, या जो भी बड़ी बात है। मुद्दा यह है कि भ्रष्टाचार बड़ा इशू है कि नहीं। यशवंत जी ने जो सर्वे किया है, विनोद जी ने जिस बात का जिक्र किया, वो थोड़ा सा शुरू में लगता है कि कंट्राडिक्टरी है, कंट्रास्ट है उसमें, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इसका मतलब ये है, एक आम आदमी का असमंजस भी शायद जाहिर हो। असमंजस भी, हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब अभी मन बन रहा है, यही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है मन बन रहा है, और जो लोग उसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, यस, वो उस तरफ चला जाएगा। विक्टिम कार्ड अच्छी तरीके से खेल पाती है या नहीं, तो वो वहां पर भी हो जाएगा। विपक्षी पार्टियां, हाँ, और यदि प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी उसको कर लेती है कि भाई ये भ्रष्टाचारी हैं, तो वो उधर भी जा सकता है। इसलिए मन बन रहा है, कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बराबर बात हो रही है। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं गौण हो रहे हैं क्या? मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड इशू ही बन पा रहा है, गौण ही है। जबकि असल में ये पूरी पिच की तैयारी इलेक्टोरल बॉन्ड से, ये 21 मार्च से शुरू हुआ ना खेल जी। 5 बजे तक ईसी को पूरा लेखा जोखा एसबीआई ने काफी नार नुकुर के बाद, डंडा चलने के बाद, फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने वो जानकारी दी, और वो अपलोड हो रही थी और उधर डाउनलोड हो रहे थे ईडी की हिरासत में केजरीवाल। सर, आज जब पूरी रैली हुई है, मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो आज दिल्ली में रैली हुई इंडिया गठबंधन की, वो बहुत लंबे समय बाद एक मजबूत सी रैली मैं देख रहा हूँ कि जिसमें सारे लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन क्या वहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू बनाया? नहीं बनाया गया, उस तरह से उस पर चर्चा ही नहीं हुई है कि जिसको इसका मतलब है इलेक्टोरल बॉन्ड पर वो बहुत डिफेंसिव मोड में खेल रहा है विपक्ष, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो आज पूरा इशू इलेक्टोरल बॉन्ड। वैसे केजरीवाल ने तो राउज एवेन्यू कोर्ट में खुद अपनी वहां नहीं, आज सारे इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं कि 55 करोड़ बीजेपी को दिए, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो बीजेपी के खिलाफ इशू है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज इंडिया गठबंधन ने उसको उस तरह से प्ले अप नहीं किया। इसका मतलब क्या है? फिर प्रधानमंत्री जी को देखिए कि प्रधानमंत्री जी की गांधीनगर से दिल्ली में एंट्री कब होती है? जब वो 2014 में, 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के भ्रष्टाचार को इशू बनाकर आते। भ्रष्टाचार ही बड़ा इशू था ना 2014 में। बीजेपी की जो वापसी हुई है, या नरेंद्र और वहां पर भी मनमोहन सिंह पर कोई निजी आक्षेप नहीं थे, लेकिन वो उस तरह की ब्रांड इमेज नहीं रख रहे जो आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसको आपने कहा कि अपनी साख दांव पर लगा रहे। हाँ, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। मनमोहन सिंह जी के लिए माना जाता था कि वो ईमानदार आदमी है, लेकिन उन्होंने अपने जो भी लोग थे जिन पर आरोप लगे थे या सरकार को बचाने के लिए अपनी साख दांव पर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री ने अपनी साख दांव पर लगाई। मजबूत करने के लिए जनार्दन रेड्डी भी आ रहे हैं, जो सब आ रहे हैं, है, इसकी चर्चा सब लोग कर रहे हैं। मैं हाँ। ये कह रहा हूं कि उससे प्रधानमंत्री पर, ये भी तो एक बड़ी बात है ना सर, इसको आप चाहे कैसे भी देखिए कि 10 साल कोई सरकार लगातार रही हो और प्रधानमंत्री पर या उस सरकार पर, इवन सरकार पर भी कोई भ्रष्टाचार के बड़े आरोप नहीं लगेंगे। कोई 4 मंत्री आप बता दें जिन पर आरोप लगे हो, जो 2011-12 तक आते आते हुए थे। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पति जाने माने माहौल की बात कर हैं, रहा हूं वो सर। कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड तो आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम। मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं, फैक्ट्स पर तो जो हो रहा है, परसेप्शन में क्या हम ये बना पाए हैं कि ये सरकार करप्ट सरकार, बल्कि ये तो उल्टा हो रहा है। मेरे ख्याल से आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि विपक्ष के जितने राजनेता हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए या आरोप लगाकर सरकार जो है उस पर खेल रही है, सरकार उस पर खेल रही है। काफी तादाद में लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और जबकि स्थिति यह है कि जो सर्वे में भी दिखा है यशवंत जी के, और आमतौर पर सर्वे ना भी हो तो भी ज्यादातर लोग मानते हैं कि आज ईडी, सीबीआई या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो एक कहना चाहिए कि भेदभावपूर्ण रवैया कर रही हैं या विपक्ष के नेताओं पर ज्यादा काम कर रही है। कोई उनको बहुत ईमानदारी से का आंकड़ा है उसमें, तो क्या है। उसके बाद भी आप नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को या बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मामले में नहीं घेर पा रहे। तो ये पहली कोशिश आपको होती दिखी, वो भी थोड़ी आधी अधूरी दिखी असल मुद्दे पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।